हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा और मेवाड़ का बहुत ही शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप के बारे में बताएंगे आपको। ये महाराणा प्रताप ऐसे राजा थे मेवाड़ के जिन्होंने कभी भी पराजय स्वीकार नहीं की थी। जंगलों में जीवन वितरण किया, घास फूस की रोटियां खाई, लेकिन अपनी पराजय कभी स्वीकार नहीं की और मरते दम तक अपने दुश्मन से मेवाड़ के लिए युद्ध करते रहे। तो इस शख्सियत का नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। दिन था रविवार का। ये काफी बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और किस स्थान पर जन्म हुआ था? तो कुंभलगढ़ बादल महल में जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? राणा उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पिता का नाम था राणा उदय सिंह और ये महाराणा प्रताप राणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। ठीक है, महाराणा प्रताप राणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। और माता जयवंताबाई, महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयवंताबाई, जो कि पाली के अखरोज सोनग्रा की पुत्री थी। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? ये काफी बार एग्जाम में पूछ लिया गया, आप सभी को पता होगा। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका। कीका किसे कहते हैं? कीका भील के छोटे बच्चे होते हैं, भीलों के, उनको कीका कहते हैं। महाराणा प्रताप का विवाह 17 वर्ष की आयु में रामरख पवार की पुत्री अजबदे के साथ हुआ। महाराणा प्रताप का विवाह 17 वर्ष की उम्र में रामरख पवार की पुत्री अजबदे के साथ हुआ। महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह, महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम है अमर सिंह। और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1572 को कृष्णदास चूंडावत ने 32 वर्ष की उम्र में किया था। महाराणा प्रताप का जब राज्याभिषेक हुआ था तो महाराणा प्रताप की उम्र थी 32 वर्ष और गोगुंदा में महादेव बावड़ी पर इनका राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572 को। कृष्णदास चूंडावत ने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया था 32 वर्ष की उम्र में। क्योंकि राणा उदय सिंह ने धीरबाई भटियाणी के कहने पर जगमाल को युवराज घोषित किया था, इसलिए महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक इस प्रकार से करना पड़ा कृष्णदास चूंडावत को। महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप का विधिवत जो राज्याभिषेक है दोबारा, वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। तो अकबर के 4 शिष्टमंडल, उद्देश्य था उनका प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाना। तो सर्वप्रथम अकबर ने किसे भेजा था प्रताप के पास? तो सर्वप्रथम जलाल खां को सितंबर 1572 में अकबर ने प्रताप के पास भेजा था। और सेकंड नंबर पे मिर्जा राजा मानसिंह, जून 1573 को अकबर के पास भेजा था। थर्ड नंबर पे है भगवंत दास कछवा, अक्टूबर 1573। और फोर्थ नंबर पर है टोडमल, दिसंबर 1573 में। अकबर के 4 शिष्टमंडल हैं, ये इस प्रकार हैं। इनका उद्देश्य प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार कराना था। ये अकबर की ओर से महाराणा प्रताप के पास गए थे अकबर का फरमान लेके कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार करें, नहीं तो आप में और अकबर में युद्ध होगा। तो पहला था जलाल खां 1572 में, दूसरे थे मिर्जा राजा मानसिंह 1573 में, तीसरे थे भगवंत दास कछवा 1573 अक्टूबर में, और चौथे थे टोडमल 1573 में। उसके बाद आता है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी बहुत महत्वपूर्ण है। हल्दी घाटी राजसमंद का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध ये राजसमंद में हुआ था। ये 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसे 21 जून 1576 माना जाता है। गोपीनाथ ने 21 जून 1576 माना है। ये किस किस के मध्य हुआ था? तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध को रक्तलाई भी कहते हैं। और ये खमनौर राजसमंद में हुआ था। अकबर की सेना का नाम था मौलेला।
और महाराणा प्रताप की सेना का नाम था लो सिंह। अकबर की सेना मोलेला में 80,000 सिपाही थे और महाराणा की सेना लो सिंह थी उसमें 20,000 सिपाही थे। वहां आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। और अकबर का सेनापति था मिर्जा राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के सेनापति थे हकीम खां सूरी। और हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम है कुछ जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। गोगंदा का युद्ध, खमनौर का युद्ध और मेवाड़ की थर्मोपली। तो गोगंदा का युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध को किसने कहा है? तो ये बदायूनी ने कहा है। गोगंदा का युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध को किसने कहा है? तो ये बदायूनी ने कहा है। और खमनौर का युद्ध तो ये अबुल फजल ने कहा है। और मेवाड़ की थर्मोपली तो ये कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। तो हल्दी घाटी युद्ध के जो उपनाम है ये काफी बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं कि गोगंदा का युद्ध किसने कहा है, खमनौर का युद्ध किसने कहा है और मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो गोगंदा का युद्ध तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा था और खमनौर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था और मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल जेम्स डॉट ने कहा है। कर्नल जेम्स डॉट ने अपनी पुस्तक एनोल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इसका जिक्र किया था। तो ये था कुछ इस वीडियो में महाराणा प्रताप के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हमें सपोर्ट करें प्लीज। धन्यवाद।